हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है एंड मैं मधुबन किडनी केयर एमकेसी की तरफ से आपसे आज मैं बात कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है एंड ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम आज इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आपसे कनेक्ट हो पाए हैं। तो मधुबन किडनी केयर एक नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया गया एक क्लिनिक है जो हमने साल भर पहले शुरू किया था। तो आज हम आपको मैं और मेरे साथ मेरी कलीग प्रोफेसर डॉक्टर सुमन लता नायक जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों इस क्लिनिक को चलाते हैं और टाइम टू टाइम हमारी ये अटेम्प्ट्स रहते हैं कि हम आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेट कर सके, आपको अवेयर कर सके कि कैसे आप अपनी किडनीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट है कि किडनीज का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए। तो किडनीज का मेन जो फंक्शन होता है वो हम सब बहुत जानते ही हैं और सबने पढ़ा है, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है कि किडनीज को हम लोग का फंक्शन जो होता है वो बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालना है। तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन एंड डिफरेंट अदर टाइप्स के, वो अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो जगह जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उन सबको रेगुलर इंटरवल पे टाइमली निकालना किडनी का एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जो और काम है वो जैसे हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन करना है। हमारी बॉडी में हमारा जो हीमोग्लोबिन है, रक्त है, उसको बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए होता है इरिथ्रोपोइटिन, उसके लिए हमारा एक फंक्शन है। विटामिन डी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी किडनी में बनता है। तो ये किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जैसे ही किडनी खराब होना शुरू होती है या किडनीज यूजुअली अपना प्रॉपरली काम नहीं करती तो ये फंक्शन सब डिरेंज होते चले जाते हैं।
तो किडनी को ठीक रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको इस प्रॉपर वाटर इनटेक की ज़रूरत है। जैसा कहा कि किडनी का काम मेनली पेशाब बनाना है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लेंगे तो किडनी को वाटर नहीं मिलेगा निकालने के लिए, यूरिन बनाने के लिए। इस केस के अंदर डिहाइड्रेशन की होने की वजह से किडनी कहीं टेम्पररी कई बार डैमेज हो जाती है, और प्रॉपरली अगर अच्छे से ध्यान ना रखा जाए तो किडनी का परमानेंट डैमेज होने का भी चांस होता है। तो गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन डे टू डेज लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि आज करना है, 2 करना है, 3 दिन करना है। इट शुड बी अ हैबिट। आपको एक हैबिट बनानी है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करें। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यूजुअली जैसे टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें कि आजकल गर्मियां हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और आपको पसीना काफ़ी आता है, तो पसीने में भी आपका वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। तो वाटर इनटेक इस समय आपका बढ़ जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक इज एडवाइजेबल एटलीस्ट इन दिस वेदर। एंड इसके लिए एक क्वेश्चन भी कहूँगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, और या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया है कि वाटर इनटेक रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि उस केस के अंदर आप डॉक्टर्स की एडवाइस माने और वाटर इनटेक उनके अकॉर्डिंग ही करें। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में डायबिटीज और हाइपरटेंशन आर द 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। एंड आई वुड से नॉट जस्ट द कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर, दे आर द प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं और आप चाहते हैं कि आपकी किडनीज इन दोनों बीमारियों से बची रहे, तो आपको इनका प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यूजुअली ये होता है कि डायबिटीज की दवाई शुरू की, उसको लेते रहे बिना सुपरविजन के, और डायबिटीज प्रॉपरली चेक नहीं की, तो लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, हायर द आपका शुगर लेवल्स, देन योर किडनीज विल डेफिनेटली गेट इफेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड बीपी का भी ऐसा है कि बीपी का भी आपको एक प्रॉपर संतुलन बना के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशंस की जरूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है, और उसके अलावा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे साथ हमारी डाइटिशियन है निमिषा जैन, जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उनकी, कि कैसे इन डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और किडनी फेलियर पेशेंट्स को डाइटरी एडवाइस दिया जाए। और उनकी एडवाइस से ऐसा बहुत हुआ है कि उनको पेशेंट्स का डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और किडनी फेलियर कंट्रोल में आया है, और वो एक अच्छी सेहतमंद लाइफ जी रहे हैं। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया कि कैन किडनी फेलियर रिकवर? यस, इट इज़ पॉसिबल। एक्चुअली किडनी फेलियर की बात करें तो किडनी फेलियर 2 तरह के होते हैं। किडनी फेलियर नंबर 1 होता है एक्यूट किडनी फेलियर, जिसको हम लोग फेलियर किसी कारण से किडनी अकस्मात तरीके से काम करना बंद कर देती है, किसी भी कारण से। अगर वो अकस्मात तरीके से, मान लीजिए थोड़े दिनों पहले आपका सब कुछ नॉर्मल था और सडनली आपकी किडनी एकदम से अकस्मात हो जाती है, तो वो रिकवरी के चांस अच्छे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेसिकली किडनी को थोड़े टाइम तक सपोर्ट करना पड़ता है। समटाइम डायलिसिस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। एंड सेकंड थिंग इज व्हाटएवर द इंसाइटिंग कॉज, कि जिसकी वजह से किडनी खराब होनी शुरू हुई है, जिसकी वजह से एकदम से शट डाउन हो गई है, वो कॉज हम लोग ठीक कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनी एक्यूट फेलियर हुआ है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई स्टोन फंस गए हैं, उनको निकाल सकते हैं। अगर किडनी एकदम से फेलियर हुई है बिकॉज आपने डिहाइड्रेशन किया है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, चाहे वो डायरिया की वजह से, चाहे वॉमिटिंग की वजह से, या कई बार कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ली जाती हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर। तो अगर हम इन चीज़ों को एकदम से कंट्रोल करना कर दे तो किडनी फेलियर रिकवर कर सकता है। बट जो दूसरा तरह का किडनी फेलियर होता है, किसको क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं, जो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर धीरे धीरे आपका क्रिएटिन बढ़ना शुरू किया है, कि पहले 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 4 हुआ, 6 हुआ, वो धीरे। तो इस तरह के किडनी फेलियर यूजुअली रिकवर नहीं करते हैं। इनको ये रिकवर नहीं करते हैं। बट अगर आप टाइमली एडवाइस लें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, हमारे यहाँ डॉक्टर सुमन लता हैं, अगर उनसे एडवाइस लें तो आप इसको डिले कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रॉपर किडनी फेलियर
अगर 2 साल में, 4 साल, 3 साल में होता है तो प्रॉपर एडवाइस, डाइटरी एडवाइस, मेडिकेशन से उसको हम लोग काफ़ी टाइम तक डिले कर सकते हैं। तो इसको डिले किया जा सकता है, रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये मेरे एक मेरे जो ऑडियंस है उनका क्वेश्चन था कि कैन किडनी फेलियर रिकवर। तो आई टोल्ड यू एक्यूट किडनी फेलियर कैन डेफिनेटली रिकवर, क्रॉनिक किडनी फेलियर में यूजुअली रिकवरी के चांस कम होते हैं। तो ये मेरे आपसे है। बाकी और अगर किडनी फेलियर के कॉजेज की बात करें तो स्टोन डिसीज भी बहुत कॉमन है। कई बार किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, हम लोग उनको इग्नोर करते रहते हैं धीरे धीरे, और सडनली वन डे क्या होता है कि वो पूरी किडनी को ब्लॉक कर देते हैं, दोनों किडनीज को चोक कर देते हैं, और चोकिंग की वजह से किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन का है, आपका पहले किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, या वो अपने आप भी निकल गया, तो आपको रेगुलर फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। तो किडनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि किडनी फेलियर जो है उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारी एक आदत होती है कि हम लोग को सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कहीं भी दर्द हुआ तो रेगुलर यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स हम लोग करते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के। मैंने कई बार देखा है, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि अभी हमारे पास आते हैं कि आपको एग्जैक्टली पेट में दर्द हुआ, तो मेरे को 1 हफ्ते से पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने अपना केमिस्ट के पास जाकर के मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। तो देखा तो उसने कुछ पेन किलर्स लिए हैं। कुछ पेन किलर्स की कैटेगरी होती है, स्पेशली उनको हम लोग एनएसएड्स कहते हैं, आपने नाम सुने होंगे, कॉम्बिफ्लैम है, ब्रूफेन है। ये एक्चुअली बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना लेने नहीं चाहिए। वंस इन अ वाइल मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका बॉर्डरलाइन किडनी फंक्शन है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, तो डेफिनेटली कोई भी पेन किलर, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें, क्योंकि इवन स्मॉल 2 और 3 डोजेस कैन एक्चुअली गिव राइज टू किडनी फेलियर। तो किडनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अननेसेसरी पेन किलर्स ना लें, ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, वाई सीकेडी डिसीज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। रीजंस बहुत कॉमन है, हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल इस बहुत ही खराब होती जा रही है। अगर देखें तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, एक्चुअली इंडिया हैज बिकम ए डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। आपको प्रोफेशन में, आपको हर जगह आपको दिखेगा कि एवरीबडी सीम्स टू बी स्ट्रेस्ड। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल इतनी डिफ़िकल्ट बना ली है, इतनी मुश्किल बना ली है कि वो रैट रेस में भागते जा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि वो चलता जा रहा है उनको, और किडनी फेल और इन चीज़ों का वो रेगुलर ध्यान नहीं रख रहे, हम लोग कहते हैं कि आपको कम से कम दिन में 1 सवा घंटा अपनी बॉडी को देना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इवन ए सिंपल 35 मिनट्स to 45 मिनट्स वॉक पर डे कैन एक्चुअली अवॉइड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग क्रॉनिक किडनी डिसीज। बट कोई यूजुअली वो 45 मिनट्स 1 आवर निकालना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी में है। तो द मेन कॉजेज ऑफ राइजिंग ट्रेंड ऑफ दिस सीकेडी इज uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, there's a lot of stress, lack of exercise, dietary habits are very very bad. आजकल ये फूड डिलीवरी एप्स इतनी कॉमन हो गई है कि लोग इतना इतना कॉमनली इसको यूज करते हैं कि दे कीप ऑन ordering these junk food are really really bad for your kidneys, and इनकी अवेलेबिलिटी इतनी ईजी हो गई है कि वी जस्ट फोन पे क्लिक किया और बर्गर अवेलेबल है, फोन पे क्लिक किया और पिज्जा अवेलेबल है। तो ये हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ा सा भी उनमें डिसबैलेंस होता है तो वो प्रॉब्लम्स करते हैं। डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। ट्राई टू गिव देम हेल्दी फूड, होम कुक्ड फूड, एंड इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डर ना करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है किडनी की प्रॉब्लम्स। एंड जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, पूरे दिन किसी स्ट्रेस से आते हैं, शाम को लगता है कि पूरी बॉडी में दर्द है, कल दोबारा से काम करना है, चलो एक कॉम्बिफ्लैम ले लेते हैं, चलो एक ब्रूफेन ले लेते हैं। बट मत लीजिए, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक दिस मेडिकेशन विदाउट प्रॉपर सुपरविजन।
इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पूरी दिन के स्ट्रेस से घर पे वापस आए हैं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दैट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस rather than taking these medications and then getting into trouble and getting a chronic kidney disease. I think I answered your questions कि CKD क्यों बढ़ रहा है, ये बहुत सारे कारण हैं CKD बढ़ने के। नाउ जब हम कारणों की बात करते हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट की बात भी करते हैं। तो CKD मतलब को कहें तो CKD के लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो CKD है क्रॉनिक किडनी डिसीज, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर एंड द कॉमन फैक्टर इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जिसको हम लोग कहते हैं। तो GFR की वैल्यूज होती हैं जो हम आपके वेट के, आपके क्रिएटिनिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी CKD स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 तक होती है। तो आपका अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपकी CKD स्टेज को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपको मतलब आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका CKD स्टेज अभी अभी स्टार्ट हुआ है कि आप CKD 2 स्टेज में है, 3 स्टेज में, एक्चुअली दैट इज द टाइम व्हेन यू आर इन CKD 2 स्टेज और 3 स्टेज, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, वी कैन एक्चुअली halt the progression of the chronic kidney disease from stage 2, 3, 4 to 5 because CKD stage 5 मतलब एंड स्टेज रीनल डिसीज, और उसका एक इलाज है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट देन कमिंग टू द people who come to us with CKD stage 2 or 3, these are the people, these are the person who should seek proper medical care. They should seek the advice of a nephrologist to control the progression of CKD from this stage to stage 5। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, आप मेरे पास CKD स्टेज 2 में आते हैं, डॉक्टर सुमन को दिखाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं। आपकी जो दवाइयाँ फालतू की चल रही होती हैं, जो किसी ने लिख दी हैं और आप लगातार लेते चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज किसी ने लिख दिया, बिना उसको दोबारा दिखाए, बिना फॉलोअप के, वो हम लोग कम कर देते हैं। आपका डाइटरी एडवाइस देते हैं, निमिषा जैन हमारी डाइटिशियन है, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने अपनी देखा है कि डाइट प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेशन ऑफ CKD। अगर आप डायबिटिक है तो उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब 150-200 शुगर रहती है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे 150-200 शुगर नहीं चाहिए, मुझे आपकी शुगर 100 के पास चाहिए, कि मेरे को आदत पड़ गई है। बहुत कॉमनली हमने देखा है क्लिनिक में, बोला कि डॉक्टर साहब 150-200 शुगर की अब तो आदत पड़ गई है। आदत नहीं बनाई है उसको, क्योंकि वो आदत ठीक नहीं है। वो 150-200 शुगर अगर कंटिन्यूसली 3-4-5 साल रहेगी तो डेफिनेटली आपको किडनी प्रॉब्लम, किडनी होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो उसको आदत मत बनाइए, ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू फर्दर, सीक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस टू कंट्रोल योर डायबिटीज। हाइपरटेंशन हमने देखा डॉक्टर साहब ये तो मेरा नॉर्मल रहता है, 160-90 तो मेरा नॉर्मल बीपी है। 160-90 आपका नॉर्मल बीपी नहीं है, 160-90 किसी का नॉर्मल बीपी नहीं है। हम लोग को उसको कम करना है, उस डाइट में सॉल्ट की मात्रा कम करनी है हमें, आपको प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देनी है। इवन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, विच मेडिकेशंस टू बी गिवन टू विच पेशेंट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेशन। कुछ दवाइयाँ एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो हम लोग उन पेशेंट्स को नहीं दे सकते जिनके अंदर CKD प्रोग्रेशन हो रहा है। तो कौन सी दवा चल रही है आपको बीपी के लिए, कौन सी नहीं देनी है, उसकी प्रॉपर एडवाइस भी कई बार आपके लिए काम करती है। तो इसके लिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। उसके अलावा मैंने शुरुआत में कहा गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, डेफिनेटली उससे बड़ा रामबाण कोई नहीं है आपकी किडनीज को सेव करने के लिए। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज है, मान लीजिए आपके फादर, ग्रैंडफादर, किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम रही है, ट्रांसप्लांट हुआ है या डायलिसिस पे रहे, तो आपको और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये देन बीमारियां आपको यंगर एज में भी हो सकती हैं। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ CKD है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज द की टू प्रिवेंट क्रॉनिक किडनी डिसीज एंड इट्स प्रोग्रेशन टू एंड स्टेज रीनल डिसीज। ना एक और हम बीमारी की बात करते हैं जो कई बार फैमिलीज में रन करती है। जैसे मैंने कहा कि आपके फादर को ये प्रॉब्लम थी, आपकी मदर को ये प्रॉब्लम थी, आपके भाई को ये प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज और ADPKD। ये भी काफ़ी कॉमन है, इसके लिए हमें कई बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि दोनों किडनीज और कई बार लिवर में भी दो किडनीज है, उसकी प्रॉपर जो हम लोग कहते हैं कि पैरेन्काइमा जो किडनी की होती है, दैट इज कम्प्लीटली रिप्लेस बाय मल्टीपल सिस्ट। सिस्ट मतलब छोटी 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 हजारों लाखों पानी की गांठें बन जाती हैं। तो जो नॉर्मल किडनी की पैरेन्काइमा है, जो नॉर्मल किडनी के फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसको ये
cysts replace करती हैं. तो ultimately these patients usually land up in CKD or ESRD, and they become candidates for renal replacement therapy, either dialysis or kidney transplantation. तो कई बार लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो कभी, मेरे को तो डायबिटीज भी नहीं है, मेरे को कभी हाइपरटेंशन भी नहीं है, मैं तो एकदम नॉर्मल अच्छी लाइफ जीता हूँ, फिर भी मुझे ये क्यों क्यों प्रॉब्लम हो गई. तो दीज आर वन ऑफ द रीजंस. और कुछ और तरह की बीमारियां भी होती है जिनको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जो किडनी की अंदरूनी बीमारियां हैं कुछ. तो इनसे भी कई बार किडनी बहुत कॉमन कारण है कि किडनी फेलियर हो जाता है. तो उसके लिए कई बार हमें किडनी की बायोप्सी करनी पड़ती है. बायोप्सी करके कई बार कुछ मेडिसिन हम लोग बायोप्सी के हिसाब से दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग किडनी फेलियर और उसके प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सके. तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि अच्छी किडनी की सेहत आपके हाथ में है, और आप अगर इनको चाहते हैं कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेटेड बनना पड़ेगा. इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा कि कैसे हम लोग किडनी की केयर कर सकते हैं. बट सिंपल 3-4 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, केयर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वाटर इनटेक, अवॉइडेंस ऑफ ये आपका एनएसएड्स और अननेसेसरी मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करें ना, तो आपकी किडनीज काफ़ी सेफ हो सकती हैं. आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको ये बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो प्रॉपर मेडिकल फॉलोअप सुपरविजन में कीजिए, एंड आई एम श्योर आपको प्रॉपर सलाह मिलेगी और आपको ये चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं. कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ड्रिंक वो अल्कोहल से और स्मोकिंग से किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो अल्कोहल और किडनी, अल्कोहल से अगर कहूँ तो डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, बट उसमें ये रहता है कि आपको और ऑर्गन्स डैमेज होते हैं जिसमें किडनी सेकेंडरी इन्वॉल्व हो सकती है. इवन स्मोकिंग से भी निकोटीन का इफेक्ट किडनीज पे पड़ सकता है, और ये बाकी चीज़ों के साथ मिलकर आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकती है. तो डेफिनेटली इफ़ यू कैन अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, लीड अ वेरी हेल्दी एंड हैव अ गुड लाइफस्टाइल. इन सब चीज़ों को रेगुलरली अपनी हैबिट ना बनाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा किडनी सेफ्टी के लिए. और हम लोग मधुबन किडनी केयर से यही आप लोगों से बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं, सो दैट यू कैन योर सेल्फ टेक केयर ऑफ योर किडनीज rather than कमिंग टू अस. बट कभी आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली we are there, definitely there for you. We have recently started the first virtual kidney transplant clinic in India. Virtual kidney transplant clinic का मतलब ये है कि मैं और डॉक्टर सुमन, हम लोग 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1000 सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशंस. तो कई बार पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए एडवाइस किया जाता है, उनको ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया जाता है, बट उनको मालूम नहीं होता. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट कलकत्ता में बैठा है, उसको नहीं मालूम मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे किडनी कौन डोनेट कर सकता है, मेरा डोनर कौन हो सकता है. तो इस तरह का अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कनेक्ट विद अस, एंड आपको उसके लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है. आप वर्चुअल किडनी ट्रांसप्लांट क्लिनिक के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. हम आपको, मैं और डॉक्टर सुमन साथ में बैठ करके आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे, आपको गाइड करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि आपका जो डिसीजन है डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट का, उसमें हम आपके हेल्प कर सकें. और किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप मधुबन किडनी केयर से वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं. एंड उसके लिए हमारा नंबर है 7827890989 and www.madhubankidneycare.com. So do not hesitate to connect to us and we'll be happy to look after your kidney problems, look after your urology problems, and please do take care of kidneys. And thank you, my patients and everybody who have trusted us till now for having us partner in their kidney problem. Thank you so much for connecting with us. Namaste and very good evening.